इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। फिलिस्तीनी आर्म्ड फोर्स के ठिकानों को किया गया नष्ट। तबाही का वीडियो भी आया सामने। इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी। आतंकियों ने बिल्डिंग के पीछे छिपकर इजरायली सेना पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ ने इमारत को ध्वस्त किया। गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। जंग के बीच इजरायली सेना की तरफ से आया बयान सामने का। हमास के बचे हुए आतंकवादी गाजा शहर के पूर्वी हिस्से में घुस गए हैं। हिजबुल्लाह से जंग के बीच आईडीएफ का बयान। अब तक 77 हिजबुल्लाह आतंकियों की मौत हुई। हिजबुल्लाह के हमले में 6 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। इजरायल और हमास के बीच की जंग का आज 46वां दिन। अभी भी युद्ध विराम के नहीं आ रहे नजर आसार, बल्कि समय के साथ और भी तेज हो रहे हैं अटैक। हूती विद्रोहियों ने हाईजैक वाले मालवाहक जहाज का जारी किया वीडियो। भारत आ रहे जहाज को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया। तुर्की से भारत आ रहा था मालवाहक जहाज। गाजा में कई जगहों पर मलबे के ऊपर नजर आए इजरायली झंडे। इजरायल की तरफ से जारी किया गया वीडियो। हमास आतंकियों के क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। आम लड़की को गोली मारते नजर आया आतंकी। 7 अक्टूबर का यह वीडियो। गाजा के अस्पताल में जन्मे 28 बच्चों को मिस्र में किया गया शिफ्ट। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से दी गई इस बात की जानकारी। बंधकों के परिवारों ने पीएम नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल से मुलाकात की। अपने परिजनों को जल्द से जल्द छुड़ाने की अपील की। 7 अक्टूबर के बाद से ही हमास के कब्जे में 239 लोग। गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी लगातार जारी। अभी भी युद्ध विराम के नजर नहीं आ रहे आसार। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल को बड़ी कामयाबी। आईडीएफ ने हमास की कोर्ट पर कब्जा किया। गाजा पट्टी में संवैधानिक संकट। इजरायल के इंटेलिजेंस मंत्री का बड़ा बयान। कहा फिलिस्तीन को नहीं सौंपेंगे गाजा। गाजा को लौटाने की सोच ही एक असफल आइडिया। गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। लगातार गाजा में आगे बढ़ रही सेना। आईडीएफ ने पूर्वी यरूशलेम के पास एक बिल्डिंग को ध्वस्त किया। गाजा पर हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना की ताबड़तोड़ बमबारी जारी। आईडीएफ के हमले में हमास के 3 टॉप कमांडर्स ढेर। गाजा की ओर से हमास पर भीषण हमला। हमास के आतंकियों ने 30 मिनट में सेंट्रल और दक्षिण इजरायल पर बरसाए 100 से ज्यादा रॉकेट। गाजा में इजरायल और हमास के बीच की जंग में अब तक के हमलों में गाजा में 3000 से ज्यादा छात्रों की हुई मौत। फिलिस्तीन के शिक्षा मंत्री ने जारी किया बयान। गाजा में इजरायल की जमीनी लड़ाई में एक और सैनिक की मौत। 21 साल के सार्जेंट आइटेन डिशोन की उत्तरी गाजा पट्टी में आतंकियों से लड़ते हुए मौत हुई। जंग के 45 दिन बाद इजरायल के किबुत्ज में पहली बार खुला डाइनिंग रूम। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने सबसे पहले किबुत्ज में ही किया था नरसंहार। इजरायली बेस ब्रेनित पर मिसाइल अटैक। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने दागे मिसाइल। हमले के बाद बेस पर लगी आग। हिजबुल्लाह का इजरायल पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायली ब्रेनिट बैरक को बनाया अपना निशाना। बुरफान मिसाइल से दागे गोले। इजरायल पर हिजबुल्लाह की ओर से हमला। लेबनान बॉर्डर से इजरायली शहर किर्यत शिमोना पर दागे गए रॉकेट। लेबनान की तरफ से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला जारी। इजरायल के किर्यत शिमोना पर रॉकेट गिरने की तस्वीरें भी आई सामने। किर्यत शिमोना में ताबड़तोड़ हमले के बाद इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। लेबनान बॉर्डर से दागे गए कई रॉकेट को हवा में ही नाकाम किया। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने इजरायल के ऑक्यूपेशन सेंटर पर किया ड्रोन से हमला। उत्तरी इजरायल में कामिकेज ड्रोन से हमले की तस्वीरें आई सामने। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली सेना का पलटवार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने भी भीषण बमबारी की। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले का किया विरोध। इजरायली सेना ने इंडोनेशिया अस्पताल में हमास के आतंकियों के छिपे होने का दावा करने की बाद बमबारी को अंजाम दिया था।
बहरीन के खलीफा ने हमास की निंदा की। हमास आतंकियों की निंदा करने वाला पहला अरब देश बना बहरीन। बहरीन ने बंधकों को छोड़ने की मांग भी की है। गाजा में इजरायल और हमास की जंग के बीच चीन में बड़ी बैठक। कई अरब देशों के नेता पहुंचे बीजिंग। चीन के विदेश मंत्री डांग यी के साथ बैठक में इजरायल जंग पर हुई चर्चा। गाजा जंग पर चीन और फ्रांस के राष्ट्रपति ने की फोन पर बातचीत। इमैनुअल मैक्रों और जिनपिंग ने मानवीय त्रासदी को रोकने और दो राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करने पर चर्चा की। इजरायल हमास की जंग को लेकर ब्रिक्स देशों की इमरजेंसी बैठक आज। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। ब्रिक्स देशों के नेता वर्चुअली करेंगे चर्चा। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रिचर्ड मार्ले, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पेनी वॉन्ग की हुई बैठक। रक्षा सहयोग पर चर्चा भी हुई है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का पहला सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में फंसे मजदूरों को अधिकारियों ने आवाज भी लगाई। रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी से श्रमिकों से बातचीत की कोशिश भी की है। सभा आवाज आ रही है। सभा किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं।